तो देखिए, आपसे पहला सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बाबर का पूरा नाम क्या था। ठीक है, मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बाबर का पूरा नाम क्या था, तो इसे याद कर लीजिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारत का वयोवृद्ध, ठीक है, नेता किन्हें कहा जाता है। ठीक है, बूढ़ा वृद्ध किन्हें कहा जाता है। दूर बिरंगी को दूर करने की समय में ठानी थी, यह किसकी प्रसिद्ध कविता है। ये इंपॉर्टेंट सा जितने करा रहा हूँ को इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव ऐसे वो करा रहा हूँ, फिर मैं आपको पूरा पूरी सब्जेक्टिव कराऊंगा। ये देखिए, क्योंकि ये 2 नंबर के सवाल है, 2 नंबर के सवाल में देखिए सबके सब इंपॉर्टेंट पूछे हुए हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल पूछा हुआ है, खानवा का युद्ध कब हुआ था, इसे आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो बताऊंगा बाकी सब्जेक्ट लॉन्ग उसमें सिलेक्टेड बताऊंगा सिर्फ। दूसरा, संविधान सभा की प्रथम बैठक टिक करिए। आपका टॉल स्टॉय आश्रम की स्थापना कब हुई थी, नौजवान भारत। ये सारे के सारे जो सवाल यहाँ पर दिए गए, देखिए याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नो कुछ आपको कुछ हटा नहीं जा सकता। अब यहाँ से देखिए हम लोग चलो छाटते चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल मार्क करिएगा, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा। दूसरा, पहला इंपॉर्टेंट सवाल, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, एक इंपॉर्टेंट। नेहरू रिपोर्ट पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी, ये आपको दिया जाएगा। वीर कुंवर सिंह की संक्षिप्त वीर कुंवर सिंह पर संक्षिप्त क्या करना, टिप्पणी लिखना। ये 3 इंपॉर्टेंट यहाँ से टिक करिए। यहाँ पर से आप टिक करिए। देखिए मैंने आपको 1857 का विद्रोह का क्वेश्चन आंसर बता ही दिया था। दूसरा आप टिक करिए यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों को उल्लेख करना है आपको। फिर हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों को उल्लेख करना है। ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल इधर से मार्क करिए। तो टोटल यहाँ से 6 ही क्वेश्चन मैंने आपको मार्क हुआ है, ऑब्जेक्टिव वाला छोड़ के। अब चलिए आपको कुछ और ऑब्जेक्टिव टॉप 25 बताएं, तो टॉप 25 बताऊंगा सवाल। तो चलिए उन क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, इसमें से आप मार्क करिएगा, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये भी टॉप इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी किसने उपाधि दी थी, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में देखिए भाग लिया था। ये आपके देखिए टर्म 1 में भी काम देगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये सवाल यहाँ से टर्म 1 में भी पूछा जाए, ये मत सोचिए टर्म 1 से पूरा मॉडल सेट से आएगा, नहीं, यहाँ से भी बनेगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, संविधान सभा स्थायी से देखिए तो पूरा पूछा। अकबरनामा किसकी रचना है, कैबिनेट मिशन जो योजना था उसके अध्यक्ष कौन बने थे। ये सातों के साथ इंपॉर्टेंट भी टिक करिएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग इंपॉर्टेंट टिक करते हैं, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्या क्या बनेगा। पहला तो 1857 उसमें टिक कर लिया, उसी में हो गया, ठीक है, उसको नहीं करना है। साइमन कमीशन आपने बचपन से ही क्लास 10 से साइमन कमीशन पढ़ रखा है, तो छोड़ दीजिए इसे। हाँ, चौरी चौरा घटना आप पढ़ सकते हैं, इसे इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन क्या था और सहायक संधि, ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से टिक कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ से देखिए आपको इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा करना है आपके लॉन्ग आंसर टाइप में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, जगह स्थान मुंबई, याद हो गया होगा आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रेतवाड़ी सिस्टम देख लीजिएगा, जहांगीर की ये राजपूत नीति, आप इसे भी देख सकते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से भी टिक करिएगा। अब चलिए बाकी के इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल मार्क करिए आप लोग पहले, कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। पूना पैक्ट पूछा ही जाएगा, एकदम कुछ में कुछ नहीं है। 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वो क्या था, ये भी पूछ लिया जाएगा आपसे। अगला, अकबर द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया था। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये तो पूछा ही जाएगा, इसमें कुछ नहीं। ये 5 सवाल यहाँ से इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग, जो आपके ऑब्जेक्टिव में टर्म 1 चाहे टर्म 2 दोनों में भी पूछा जाएगा। इसमें देखिए फिर पहला इंपॉर्टेंट सवाल, खिलाफत आंदोलन, क्लास 10 से ही आपने पढ़ के रखा हो, खिलाफत आंदोलन क्या होता है। रोलेक्ट एक्ट क्या होता है, ये भी है। आज़ाद हिंद फौज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेवलिन का प्लान क्या था, ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से मार्क करिए, जो आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल बनेंगे। अब आते हैं देखिए हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप में। देखिए जो आपने हिस्ट्री में क्लास 10 में पढ़ा है वही सवालों को यहाँ पर दिया हुआ है, तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना रहता है आपको। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था, ठीक है, क्या गया था। अब इसी को आपने क्लास 10 में पढ़ा, अब इसको थोड़ा सा आप खुद से पढ़ लीजिएगा, तो आप खुद इसका लिख सकते हैं। लेकिन हम देखिए उन सवालों टिक करेंगे जो आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे पहला है 1857 की क्रांति की जो असफलता वो किस कारण, क्योंकि देखिए जो क्रांति हुई थी वो अलग अलग दिन पे हो गई थी, इसीलिए सबसे बड़ा ये क्या कहते हैं असफलता कारण था, वरना ये क्रांति सफल हो सकती थी, ठीक है, इसके चांसेस बहुत थे। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस जी की क्या भूमिका थी, इंपॉर्टेंट। भारत में कृषि के व्यवसायीकरण पर प्रकाश डाली, ये भी इंपॉर्टेंट। और अकबर की धार्मिक नीति, ये 4 इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनेंगे, इसमें कुछ नहीं छाटा जा सकता, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए बाकी के सवालों को देखते हैं। देखिए पहला इंपॉर्टेंट सवाल आपको पूछेगा, तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी हुई है, तो ये कौन सा भाषा में, तुर्की भाषा में। किसके द्वारा लिखा गया, बाबर के द्वारा लिखा हुआ है, ये तो मैंने आपको करवाया है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गठन, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल।
चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी 1922 में 5 फरवरी को, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना, ये भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में आपका जो बुलंद दरवाजा निर्माण करा वो किस उपलक्ष्य में करा, ये भी आपसे पूछा जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो पूछा ही जाएगा 8 अगस्त 1942। इसमें इन सवालों से देखिए भागा नहीं जा सकता। अगला यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग टिक करिएगा कि आपके एग्जाम में क्या बनेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दीन इलाही आपका ये सिस्टम धर्म चलता था वो क्या था वो बताना है हमें। संथाल और पहाड़ियों के बीच लड़ाई, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन 10 नंबर है आपका, लॉर्ड डलहौजी के राज्य अपहरण नीति जो थी वो उसको क्या करना वो बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन आपको पढ़ के आप लोग याद हो गया होगा। मुगल मनसाबदारी व्यवस्था, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से ये इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा। अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइम में बच्चों यहाँ 5 सवाल दिए, 3 का ही लिखना रहता है एग्जाम में, तो यहाँ पर टिक करिएगा। देखिए 1800 आप लोग सबसे पहले टिक करिएगा। नमक सत्याग्रह, एक बार एक सवाल को पढ़िएगा, बाकी उससे कोई भी सवाल पूछा जाएगा, डेट उठ जाता है कि बाकी सब सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन 18 और क्वेश्चन 19 यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल टिक कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में जो आएगा, ठीक है। अगला ये देख सकते हैं मुगल काल में जो अभियान भर गए थे उनकी विशेषताओं क्या करना है बच्चों, वर्णन करना है, तो अब आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और 1857 के देखिए जो विद्रोह हो गई तो उसके बाद परिणाम क्या क्या हुए थे, क्या क्या कह सकते रिजल्ट हुए थे उसके बाद जो रिवल्ट हुआ था वो हमको बताना है। तो आप ये भी सवाल देख के जाइए, यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में बन सकता है। अब चलिए आपको कुछ और इंपॉर्टेंट जिससे आपका टॉप 25 जो सवाल है वो कोटा पूरा होगा। देखिए पहला इंपॉर्टेंट सवाल से पूछा जाएगा कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, इसको आपको छोड़ना नहीं है। फिर 1857 की क्रांति कहाँ से भी थी, ये इंपॉर्टेंट सवाल। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर, वो कब हुआ था, ठीक है। और कौन से पर्व पे हुआ था ये भी पूछा जाए तो याद रखिएगा बैसाखी के पर्व पे हुआ था, ये भी मत भूल जाइएगा। अगला भारत का संविधान कब लागू हुआ था, इसे तो छोड़ दीजिए, आप लोग याद कर करके बोर हो गए इस सवाल को, ठीक है। मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह स्टार्ट किया था, बैरकपुर बंगाल, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी हूल दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से जितने ऑब्जेक्टिव मैं आपको टिक करवा रहा हूँ पहले ऑब्जेक्टिव टिक कर लीजिए फिर सब्जेक्टिव पाएंगे। अब देखिए अगला आपको टिक करना है असहयोग आंदोलन पर्चे के मौलिक अधिकारों के बारे में, ये इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, उसे इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। आपका जो अकबरनामा है, नहीं आप इसके अगर फर्मिंगर की 5वीं रिपोर्ट जो क्या थी उस पर हमको चर्चा करना है, ये भी लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट सवाल में। फिर दीर्घ उत्तरीय यानी जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप है, ठीक है, इसमें देखिए 5 सवाल दिए हुए कि संताल विद्रोह के बारे में विस्तार से आपको क्या करना है बच्चों बताना है, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया यहाँ पर कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था कैसे, तो ये अकबर एक राष्ट्रीय शासक कैसे था ये इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। फिर हमारा टिक करिएगा आप लोग कि भारतीय संविधान के प्रमुख विस्तार, ये भी पहला आया हुआ बार रिपीटेड सवाल है मॉडल सेट से, तो इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। फिर देखिए भारत का जो विभाजन हुआ था उसके कुछ प्रमुख कारण थे, क्या कारण थे आप सभी बच्चे पढ़ के आपको आदि हो गया होगा कि आपको क्या क्या कारण थे लिख सकिएगा। तो ये सवाल आपको याद नहीं करना, बस आप इसे देख के जाइए कि भारत के जो विभाजन के जो कुछ प्रमुख कारण थे वो क्या थे क्या नहीं थे, ठीक है। फिर आप यहाँ से टिक करिएगा आप लोग सभी बच्चे कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका, तो यहाँ से 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल आपको देख के जाना है। और ये 25 सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाकर उठा के चेक करिए, जाके देखिए सब क्वेश्चन रिपीट 1-2 कहीं ना कहीं से आया हुआ है। और जितना ऑब्जेक्टिव मैंने टर्म 1 का करवा दिया वो भी करके जाइएगा। और ये आपको अगर आपको इन सभी का आंसर भी चाहिए जो इतना करवाया टॉप 25 का, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सभी को इसका आंसर भी प्रोवाइड कर दूँगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताइएगा, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।